हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में देखिए न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने निकट दृश्य दोष से संबंधित प्रश्न आपकी बुक से करवा दिए थे। ठीक, इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। जो 7 से प्रश्न है वो दूर दृष्टि दोष से संबंधित हैं। किससे? दूर दृष्टि दोष से। 7 से लगाकर आपके 11 नंबर तक जो प्रश्न है वो दूर दृष्टि दोष से संबंधित है। ठीक, यदि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसके मैंने लगवाएंगे, अगर समझ गए तो इसके आधार पर ये सारे क्वेश्चंस जो 4 या 5 क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है कि अगर दूरदृष्टि दोष दिया है तो उसमें लेंस कौन सा प्रयुक्त होगा। ठीक, तो हमने पहले भी बताया था कि अगर दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस प्रयुक्त होगा। कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? उत्तल लेंस। ठीक, तो देखिए अब इसमें क्या करते हैं, चूँकि लिखेंगे दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, तो उसमें लेंस जो प्रयुक्त होगा वो उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस प्रयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस प्रयुक्त होगा दूरदृष्टि दोष में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है दूरदृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा, अर्थात इसमें क्षमता पूछ रहा है लेंस की। फिर दिया गया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया गया है कि 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, अर्थात v इक्वल इसमें क्या दिया गया है, माइनस का 40 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ठीक, वो उसको हम u से लिखेंगे, u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक, सबसे पहले क्या निकालेंगे? फोकस दूरी। ठीक, तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या होगा? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखेंगे इसका, तो 1/-40, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अपान में क्या होगा? ये 25 बराबर 1/f। ठीक, 40 और 25 नीचे आ गया। अब देखिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 200। कितना होगा? 200 होगा एलसीएम। ठीक, ये जाएगा 4 पंचे 20, ठीक है, 5 बार, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, और ये जाएगा 8 बार, 25 अट्ठे 200, तो ये चला गया 8 बार, इक्वल 1/f। क्लियर? अब देखिए 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 प्लस का अपॉन में 200 इक्वल 1/f। जब f निकालेंगे तो 200 अपॉन में 3 और क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ठीक, हमने इसको इतना निकाल लिया। निकालना क्या था इसमें? निकालना है प्रयुक्त लेंस की क्षमता कितनी होगी। ठीक है, तो क्षमता अगर सेंटीमीटर में दिया गया तो p बराबर हम क्या लिखते हैं? 100/f। ठीक, ये किस में दिया होगा? अगर सेंटीमीटर में दिया होगा। ठीक है, किस में दिया होगा? सेंटीमीटर में, तो क्या होता है? p इक्वल 100/f। अब क्या करेंगे? यहाँ पर मान रख दो f का, कितना है? 200 अपॉन में 3 है कि नहीं? ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? p इक्वल 300 अपॉन में 200 हो जाएगा। ये 2 जीरो काट दिए तो यहाँ पर क्या बचा? 3/2, और ये इसको जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.5 डायोप्टर। ठीक, और चूंकि फोकस दूरी प्लस में आएगी तो इसलिए क्षमता भी कायम आएगी प्लस में। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे लगेगा क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष के लिए लेंस अगर पूछेगा तो कौन सा? उत्तल लेंस। समझ गए? अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया गया है वो क्या लिखा है, पढ़ रहे हैं। 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा।
देखिए अब उल्टा दे दिया गया यहाँ पर, अगर अवतल लेंस आ गया, ठीक है, हमने बताया था कि जब अवतल लेंस अगर लगाएगा कोई व्यक्ति, ठीक, तो उसकी नेत्र में जो है कौन सा दोष होगा। सबसे पहले दोष जान लेते हैं यहाँ, क्योंकि दोष ही पूछ रहा है। तो वो दोष जो होगा वो निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। समझ गए? अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो अब निकट दृष्टि दोष दिया गया और अवतल लेंस है, तो इसमें यू वी एफ तीनों कायम होंगे माइनस में, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोकस दूरी दी गई है, तो f बराबर माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, ठीक, ये हमने लिख लिया, माइनस का 37.5। और दिया गया है 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ने के लिए। तो 25 सेंटीमीटर जो दिया गया है वह u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। वस्तु है कोई, तो वस्तु तक की जो दूरी होगी वह u, ठीक। निकालना क्या है, v, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो इसमें लगाएंगे लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है, फिर से वही आ गया, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक। वैल्यू रख दे। अच्छा, वैल्यू रखने से पहले ये हम इधर ले आ रहे हैं, क्योंकि 1/v बराबर हम लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/u, ठीक है। अब यहाँ पर मान रखेंगे, तो 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना है 1/ में माइनस का 37.5, ये भी माइनस है तो माइनस ये भी हो जाएगा माइनस का 25, ठीक है। देखिए अब इसको हल कैसे करते हैं। हल करने का तरीका ये होगा कि 1/v, सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ से 0 बढ़ा देते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और अपॉन में आएगा 375 और ये माइनस का 1/ में 25, ठीक। देखिए एलसीएम कितना होगा इसका, एलसीएम देखेंगे कितना आएगा इसका। तो एलसीएम के लिए अगर ये 25 से डिवाइड हो जाता है तो इतना ही एलसीएम आ जाएगा, नहीं तो दूसरा आएगा, ठीक। तो एलसीएम निकालेंगे इसका। देखिए एलसीएम निकालते हैं। देखिए जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 375, ठीक। तो 375 ये 1 बार जाएगा तो यहाँ -10 होगा, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, इसको भाग करेंगे। भाग करने पर जो आता है वो 1 से मल्टीप्लाई होती है। तो जब इसको भाग करेंगे तो कितनी बार आएगा, देखिए, तो ये इसको हम भाग कर रहे हैं तो ये जाएगा 25 से भाग कर रहे हैं, ठीक। पहले एक बार जाएगा 25 से कम 25, यहाँ बचेगा 2 और 1 और 5 उतार लो, ठीक। अब जाएगा 5 बार, ठीक है, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, तो इसलिए यहाँ जाएगा माइनस का 15, ठीक। 1/v बराबर ये -10 और 15 इसको कर देते हैं हम लोग ऐड, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 25 अपॉन में आ जाएगा 375। समझ रहे हैं? v बराबर जब निकालेंगे तो 375 अपॉन माइनस का आएगा 25 से अभी हमने भाग किया था, कितनी बार जा रहा था, 15 बार, ठीक है। तो v इक्वल जो निकल के आएगा वो आएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक। ये इसमें अवतल लेंस दिया था तो इसमें जो दोष होगा वो निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक। समझ गए होंगे सभी लोग क्वेश्चन। अब इसके आगे जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसमें क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहे हैं। देखिएगा, लिखा है एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है, ठीक। तो सबसे पहले दूर दृष्टि दोष है तो उसमें लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस, ठीक है। इसमें लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस, ऐसे ही पहचानेंगे, ठीक है। तो इसमें लेंस हो गया उत्तल लेंस। अब इसके बाद की बात, निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर पर है, ठीक। अर्थात प्रतिबिंब जो बन सकता है उसका देख सकता है जहाँ पर वो 150 सेंटीमीटर। तो v इक्वल लिखेंगे माइनस का 150 सेंटीमीटर, ठीक। फिर दिया है यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, तो अर्थात
जो वस्तु रखी है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा, कैसा और कितनी फोकस दूरी। कैसा तो हम जान गए कि कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक, दृश्य दोष से। अब वही बात है कि लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस के सूत्र से क्या होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक। तो यहाँ पर मान रखो माइनस का 150, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अपॉन में 25 बराबर 1/f, ठीक। 25 और ये दिया है 150, ठीक, 25 और 150, इसमें जो एलसीएम होगा वो 150 होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा, और 25 के टेबल में आता है, ये कितनी बार आएगा, 6 बार। तो ये जाएगा तो -1 प्लस 6 बार जाएगा, कितनी बार, 6 बार। तो प्लस का 6 हो जाएगा, अपॉन में इक्वल में 1/f। इधर क्या होगा, 6 ये प्लस का है, माइनस का 1, तो क्या बचेगा 5। तो ये हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन में 150 इक्वल 1/f। f इक्वल जब निकालेंगे तो 150 अपॉन में 5, और जो 5 से डिवाइड करेंगे जो फोकस दूरी आएगी वो प्लस में आएगी, 5 3 15 30 सेंटीमीटर, ठीक। यही आपका क्या है, आंसर है। समझ गए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 11 सभी लोग जो है अपने यहाँ लगाएंगे, 10 और 11। इसके बाद 2 क्वेश्चन बचेंगे। 10 और 11 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए हम पढ़े दे रहे हैं, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 बुक से देखेंगे तो 125 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। सही दृश्य के लिए कितनी फोकस दूरी और कौन से लेंस का उपयोग करना होगा, और दिया गया है u बराबर स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी यही रहेगी, केवल यहाँ पर 125 रखना होगा, ठीक है, बाकी ऐसे लगेगा, लग जाएगा। 11वां क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित न्यूनतम एक व्यक्ति 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 0.50 माइनस का, और सही दृश्य के लिए उसे कितनी फोकस दूरी और किस प्रकृति का लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा, ठीक। तो उत्तल लेंस होगा, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी यही रहेगी, लगा लेना, जो आंसर आ जाएगा वही फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी लोग लगाएंगे। आगे के क्वेश्चन 12 और 13 नेक्स्ट वीडियो में।